ये भारत है जनाब, यहाँ धर्म की आड़ में इंसान कुछ भी बेच सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब धर्म के नाम पर कोई जनता का विश्वास बेच दे, उस आस्था को ही बेच दे जिस पे लाखों करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। दोस्तों, भरोसे की हत्या शरीर की हत्या से ज्यादा तकलीफ देती है और इसका इलाज ना तो आयुर्वेद के पास है ना ही एलोपैथ के पास है। दोस्तों, 4 PM ने जब इस खबर पर कलम चलाना शुरू किया तो ऐसे ऐसे तथ्य निकल कर सामने आए कि हम भी हैरान रह गए। हमारी नैतिकता ने भी हमारी आस्था को झकझोर दिया और हमने फैसला किया कि हम जल्द ही इस खबर का निष्पक्ष चेहरा जनता के सामने रखेंगे। चलिए इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, गुजरात में 29 नवंबर 2025 की सुबह जब ये खबर सामने आई कि बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने 1.40 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख का जुर्माना लगाया है, तो देश के कई हिस्सों में यह खबर चर्चा का केंद्र बन गई। लेकिन गुजरात में इसकी चर्चा कुछ ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि गुजरात उन राज्यों में से एक है जहां पतंजलि के उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग मौजूद है। दोस्तों, कुदरत की धरती और डेयरी संस्कृति वाला गुजरात हमेशा से दूध, घी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर संवेदनशील रहा है। अमूल जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड का राज्य होने के कारण यहाँ के लोगों की उम्मीदें उत्पादों की शुद्धता से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब खबर आई कि पतंजलि का गाय का घी लैब टेस्ट में फेल हो गया है, तो लोगों में सवाल उठने लगे, क्या ब्रांड बड़ा है या भरोसा बड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पतंजलि ने गाय घी के नाम पर ऐसा उत्पाद बेचा जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसे सिर्फ एक तकनीकी कमी नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उत्पाद लैब टेस्ट में असफल पाया गया है, लेकिन बाद निर्माता और वितरक पर दंड लगाया गया। अदालत ने इसे उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला कृत्य माना है। वही पतंजलि की तरफ से सफाई आई है कि ये टेक्निकल एरर था, लेबलिंग या प्रोसेसिंग में कोई भी गलती नहीं हुई है। लेकिन उत्पाद नकली या मिलावटी है, इसके बारे में कोई स्पष्ट विश्लेषण मौजूद नहीं है। मगर सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ तकनीकी गलती होती तो क्या कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी करता। गुजरात के उपभोक्ता संगठनों ने इसे हल्के में नहीं लिया है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में कई उपभोक्ताओं ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े ब्रांड पर ऐसे आरोप लगे हैं। लंबे समय से गुजरात में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर कई मामले सामने आते रहे हैं। सूरत में कई दुकानदारों ने कहा है कि पिछले 2 सालों में पतंजलि के कुछ उत्पादों की गुणवत्ता पर ग्राहकों ने शिकायतें दर्ज की हैं। लेकिन इतने बड़े स्तर पर परीक्षण में फेल हो जाना चिंताजनक है। एक दुकानदार ने कहा कि अमूल के दिल में बसे गुजरात में अगर कोई उत्पाद खरीदा जा रहा है तो लोग भरोसा करके खरीदते हैं। यहाँ कोई भी कंपनी इस भरोसे से खेल नहीं सकती है। गुजरात में राजनीति में इस मामले ने हलचल मचा दी है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि राज्य में चल रही स्वदेशी बनाम विदेशी ब्रांड की राजनीति के बीच अगर स्वदेशी ब्रांड ही गुणवत्ता पर खरा ना उतरे तो फिर जनता किस पर भरोसा करे। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सरकार लगातार निजी कंपनियों को बढ़ावा देती है, लेकिन उपभोक्ता सुरक्षा पर उनकी पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। राजकोट में कुछ उपभोक्ताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर गाय घी शुद्ध ना हो तो फिर बाकी उत्पादों पर भरोसा कैसे किया जाए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी गुजरात से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें उपभोक्ता उत्पादों की शुद्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वही आपको बता दें कि अहमदाबाद के एक फार्मासिस्ट ने कहा कि पतंजलि के कई उत्पादों की भारी बिक्री होती है क्योंकि लोग इसे भारतीय और आयुर्वेदिक मानते हैं। लेकिन अगर गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आने लगे तो आयुर्वेद की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा, लोग ये मानते हैं कि पतंजलि के उत्पाद प्राकृतिक होंगे, लेकिन आज की खबर ने उनके भरोसे को बड़ा झटका दिया है। वही गुजरात में किसान समुदाय भी इस मुद्दे से खुद को जुड़ा महसूस कर रहा है। किसानों ने कहा है कि जब अमूल जैसी कंपनियां कठोर मानकों का पालन कर सकती हैं तो पतंजलि जैसी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं कर सकती। एक किसान नेता ने टिप्पणी की है, हम दूध शुद्ध देते हैं पर शहर में ले जाकर कोई कंपनी उसे घटिया बनाकर बेच दे तो ये हमारे साथ सीधा धोखा है। इसके बाद पूरा मामला गुजरात के व्यापारिक हलकों में बहस का विषय बन गया है। यहाँ के व्यापारी और वितरक पूछ रहे हैं कि अगर उत्पाद लैब टेस्ट में फेल हुआ तो क्या ये सिर्फ एक प्रांत का मामला है या देश भर में यही उत्पाद बेच दिया गया।
गुजरात मॉडल बार बार गुणवत्ता और मानक की बात करता है, तो फिर स्थानीय प्रशासन ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की है? सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि गुजरात में लोग इस बात से ज्यादा नाराज थे कि पतंजलि ने इसे त्रुटिपूर्ण कहकर टालने की कोशिश की है। उपभोक्ताओं ने कहा है कि अगर गलती हुई है तो उसका वास्तविक कारण बताया जाए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए और ये स्पष्ट किया जाए कि ये उत्पाद बाजार से क्यों नहीं हटाया गया। इस पूरे मामले ने गुजरात में ब्रांड बनाम भरोसा की बहस को फिर से जीवित कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ब्रांड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गुजरात में गुणवत्ता के बिना टिक नहीं सकता। गुजरात की जनता इस बात के लिए भी जानी जाती है कि वो जल्द फैसले लेती है। एक गलती और उत्पाद का बाजार तुरंत बदल जाता है। यह आरोप पतंजलि के नुकसान का पहला कदम हो सकता है। अगर कंपनी ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया तो ये कंपनी के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। वही मामले की गूंज गांवों तक पहुंच गई है। कच्छ से कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि गाय का घी ही अगर संदिग्ध हो जाए तो फिर और किस चीज पर आखिर भरोसा किया जाए। इसके साथ ही गुजरात की उपभोक्ता फोरम ने भी संकेत दिया है कि वे इस पूरे मामले की स्वतंत्र समीक्षा की मांग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पतंजलि के लिए ये मुश्किलें और बढ़ा सकता है। फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई और जुर्माना इस बात का संकेत है कि व्यवस्था बड़े ब्रांडों पर भी कठोर रुख दिखाने को तैयार है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सचमुच एक तकनीकी गलती थी या फिर उपभोक्ताओं के भरोसे को तोड़ने की गंभीर लापरवाही? गुजरात के बाजार, उपभोक्ता और राजनीति के बीच ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है। और एक बात अब बिल्कुल साफ हो गई है कि गुजरात में शुद्धता पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।